अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद वामी हियर बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो यार कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ और मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको मजीद कंस्ट्रक्शन की ब्रीफ्स देता रहूँगा। अभी जो लास्ट एक मैं बेसिकली इस तरह करता हूँ कि हमारे कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक वीडियो शूट करता हूँ कंस्ट्रक्शन के ऊपर। मार्केटिंग के ऊपर तो आपने हमारी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, हर प्रोजेक्ट के ऊपर तकरीबन हम लोगों ने ब्रीफ दी भी है स्टेट सेफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। अब स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शन को भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑथेंटिसिटी किस चीज़ को कहते हैं, एक अपना फ्यूचर के लिए आप जो घर बना रहे हैं उसको किस तरह बनाना है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो जिनके ऊपर काफ़ी जो है पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया है आप लोगों की तरफ से और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया आप लोगों की तरफ से। तो अभी जो लास्ट में कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कि यार आप लोग अगर वो भाई ने कमेंट किया होता कि 120 का प्लॉट है मेरे पास, उसके ऊपर कितनी पेमेंट आएगी। तो मैं आपको भाई बस इतनी सी बात कंफर्म करता चलूँ कि स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शन जो है ना, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे ठेकेदारी कोई निज़ाम नहीं है। उनका क्या होता है, उनका पर स्क्वायर फिट एक उन्होंने जहन में बनाया होता है कि पर स्क्वायर फिट 3000, 4000, 5000 इस तरह करके उन्होंने ना एक छोटा सा माइंडसेट बनाया होता है। वो काम स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शन नहीं करती। ठीक हो गया, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शन हमेशा ऑथेंटिसिटी के ऊपर जाती है, अपने क्लाइंट का बेनिफिट देखती है। चाहे उसके अंदर कंपनी बेशक डाउन हो जाए लेकिन क्लाइंट को हमने हर उससे फैसिलिटेट करना होता है, ये हमारी अव्वलीन तरजीह होती है उस वक्त। तो अब इसका हम लोग कैसा हमारा क्या हिसाब किताब है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था हम लोग पहले प्लॉट देखते हैं, उसकी लेवलिंग करते हैं और देन उसके ऊपर कोई भी कोटेशन तैयार करते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में ब्रीफ कर चुका हूँ। पेमेंट का भी यही हिसाब किताब है स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शंस का। कोई भी पर स्क्वायर फिट वाला हिसाब किताब नहीं होता हमारा। आप लोग हमारे पास आते हैं, आपके पास जितनी भी ज़मीन हो, जो मर्ज़ी डायमेंशन हो, बेशक 30 बाय 30 हो, 50 बाय 50 हो, 70 बाय 70 हो, वट एवर क्या डायमेंशन है आपकी या जितना मर्ज़ी आपका प्लॉट है, उसका इशू नहीं होगा। हम लोग जाके पहले आपकी ज़मीन विज़िट करेंगे, उसका लेवल करेंगे, सारी उसको रोड लेवलिंग से कितना उठाना है। सबसे जो ज़्यादा जहाँ पे मसला आता है ना वो ये देखा जाता है कि रोड लेवल से आपका घर कितना ऊपर उठाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर कितना कितना सारा मटेरियल और क्या क्या चीज़ें आती हैं। देन उसके हिसाब से 3 कोटेशन बनती हैं। वो एज़ पर क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट क्या चाह रहा है कि वो चाह रहा है स्ट्रक्चर चाह रहा है, ग्रे स्ट्रक्चर चाह रहा है या फर्निश चाह रहा है। फिर उनकी एक फ़िक्स कॉस्ट होती है, पर स्क्वायर फिट वाला हिसाब किताब नहीं होता। एक फ़िक्स कॉस्ट मुयन की जाती है कंपनी की तरफ से कि यार अगर लेट्स सपोज स्ट्रक्चर है तो इतने का बनेगा, ग्रे स्ट्रक्चर का काम है तो इतने का बनेगा, और अगर फर्निश्ड है तो ऐसे बनेगा। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है मुझे पता है, ये लोग भी आप पूछेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है भाई, स्ट्रक्चर में, ग्रे स्ट्रक्चर में और फर्निश में। ये जो आप स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं, नंबर 1 स्ट्रक्चर में ये हम सिर्फ आपके घर का एक ढांचा बना देंगे। आपके घर की छत डालने तक का हमारा काम होगा। लेंटर डाल दिया, हमारा काम ख़त्म। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, आपकी प्लंथ होगी, छत होगी, दीवारें, और जो आपकी दीवारों के अंदर कंडक्ट्स चलते हैं ना इलेक्ट्रिक और सैनिटरी के, वो डलेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रिक और सैनिटरी का काम इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ कंडक्ट्स जलेंगे, जो पाइप्स डलते हैं, कंड्यूट्स जिसे कहते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं ग्रे स्ट्रक्चर। अब ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर प्लंथ, छत, दीवारें, कंड्यूट्स विद वायरिंग और सैनिटरी का काम। वायरिंग और सैनिटरी का काम भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, और जो पेंट वगैरह होता है, प्लस्तर होता है, प्लस्तर के बाद पेंट होता है, डिस्टेम्पर, ये सारी चीज़ें ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब आ जाते हैं फर्निश की तरफ। अब फर्निश में क्या है, फर्निश में सेम प्रोसेस ग्रे स्ट्रक्चर वाला होता है। उसके अंदर फिर क्योंकि मोस्टली क्लाइंट अगर फर्निश की तरफ जाते हैं ना तो वो स्टेट सेफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग से वॉलपेपर से काम करवाना पसंद करते हैं। अगर मैं आपको फर्निश की बताऊँ ना, जितने भी हम लोगों ने आज तक फर्निश घर बनाया उसमें वॉलपेपर का काम ज़्यादा हुआ है एज़ पर जो हमारा पेंट होता है। क्लाइंट जो है वो वॉलपेपर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है पेंट के बजाय ना। ये हिसाब किताब है। फर्निश में यही होता है, आपका प्लंथ, छत, दीवारें, आपके इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स, इलेक्ट्रिक सैनिटरी का काम हो गया। उसके अंदर आपका जो प्लस्तर होता है, फिर आपका डिस्टेम्पर होता है, वॉलपेपर, मार्बल, वॉशरूम के अंदर टाइल्स, किचन के अंदर टाइल्स, ये सारी चीज़ें फर्निश के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो इन तीनों के रेट भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर, ग्रे स्ट्रक्चर और फर्निश के। तो हमारा मैंने आपको ये भी बता दी कि हम लोग रेट किस तरह शेड्यूल करते हैं। पहले ज़मीन का लेवल होता है, देन उसके हिसाब से एक ज़मीन को देखते हुए एक पेमेंट शेड्यूल डिज़ाइन की जाती है कि भाई ये कॉस्ट आएगी और इतनी इतनी कॉस्ट हमारी इस घर के ऊपर आएगी। तो ये सारा हिसाब किताब होता है। इसके अंदर पर स्क्वायर फिट वाला हम लोग काम नहीं करते। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आपको कोई भी मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा होगा हमारा, तो आप हमारे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह मैं मज़ीद आपको मालूमात देता रहूँगा कंस्ट्रक्शन के हवाले से और मार्केटिंग के हवाले से, दोनों की तरफ से। तो तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।